अच्छा अच्छा ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बेटा, आज हम आपको आनुवंशिकता एवं विभिन्नताएं नामक पाठ से भाग 5 इसका जो बन रहा है इस वीडियो के अनुसार, उसमें मेंडल के नियम से कौन सी चीजें विचलन प्रदर्शित करती हैं इसके विषय में बताएंगे। आप इसके पहले अपूर्ण प्रभाविता को पढ़े थे। वहाँ आपने ये पढ़ा था कि जब एक गुलाबास पौधा जो होता है, जिसे आप जो है मिराबिलस जलापा के नाम से भी जानते हैं, उस पौधे का जो लाल रंग वाला पुष्प था, उसके साथ जब आपने क्या किया था, सफ़ेद रंग वाले पुष्प के बीच में संकरण करा दिया था, तो उस दशा में आपने पाया था कि मेंडल के नियम के अनुसार तो लाल पुष्प प्रथम पीढ़ी में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ आपने पिंक कलर या गुलाबी रंग के पुष्प को देखा था। यह मेंडल के प्रथम नियम अर्थात प्रभाविता के नियम का अपवाद था। दूसरी तरफ आपने सह प्रभाविता भी पढ़ा। सह प्रभाविता में आप यह कहे कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है और दूसरा व्यक्ति एक पुरुष है और एक महिला जिसका रक्त समूह बी है, इनके बीच में जब आपस में इनके बच्चे आते हैं तो बच्चे में आपने पाया कि ए और बी दोनों साथ साथ प्रभावी होकर के आए, और ऐसी दशा में जो बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप आया वह ए बी ब्लड ग्रुप आया। और आपने यह कहा कि यहाँ पे दोनों पेरेंट्स के जो जीन हैं समान रूप से प्रभावी हैं। यह सप्रभाविता का एग्जाम्पल था। हम आपको एक और एग्जाम्पल उसी का बता दें। एक ऐसा मवेशी, माने एक ऐसा पशु जो चरने वाले पशु हैं, जैसे मान लीजिए गाय ही, जिसका स्किन का कलर ब्राउन कलर है, फर का कलर क्या है, ब्राउन कलर है। और वहीं दूसरी तरफ एक मवेशी जिसका जो स्किन का कलर है, फर का कलर है, वो वाइट कलर का है। अब आपने एक मेल है एक फीमेल है, इनके बीच में संकरण कराया, जो संतान आई उस संतान में आपने क्या पाया कि चित्ती पड़ी है। मतलब कहने का अर्थ है कि उस में गोल गोल सेट पड़े हुए हैं या चित्तीदार है, वह भूरे रंग का और सफ़ेद रंग का चित्ता उसमें पड़ा हुआ है। इस तरीके से यह भी सहप्रभावित है, क्योंकि वहाँ पे आपने यह पाया कि दोनों रंग एक साथ में समान रूप से अपना अधिकार दिखा रहे हैं उसमें, इसलिए यह भी सहप्रभाविता का एग्जाम्पल है। आज उसी क्रम में हम आपको फिर से एक नई बात बताएंगे जिसे आप इपिस्टैटिस और हाइपोस्टैटिस के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह आ रही है कि इपिस्टैटिस क्या है या हाइपोस्टैटिस क्या है। इपिस्टैटिस कहने का अर्थ होता है कि एक जीन जब किसी दूसरे जीन के अभिव्यक्ति को रोके, एक ऐसा जीन जो किसी दूसरे जीन के अभिव्यक्ति को रोके, उसके जो एक्सप्रेशन है उसको रोके, तो ऐसा जीन इपिस्टैटिस कहलाता है। और जो लक्षण रुकता है उसका जीन हाइपोस्टैटिस कहलाता है। मान लीजिए एक कलर देने के लिए रंग है कैपिटल सी कैपिटल सी। एक लेगहार्न मुर्गा होता है जिसमें कलर के लिए जिम्मेदार जो रंग होता है वो क्या होता है, कैपिटल सी। लेकिन यह रंग देने वाला कैपिटल सी, इसके साथ में एक प्रबलक जीन लग जाता है कैपिटल आई कैपिटल आई। ऐसी दशा में आप यह पाएंगे
कि यह जो कैपिटल सी है रंग देता है, लेकिन इस कैपिटल आई की उपस्थिति में अपना रंग नहीं दे पाता है, इसलिए यह सफेद हो जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों कैपिटल सी और ये कैपिटल आई, ये कैपिटल आई जीन जो है यह इपीस्टैटिस है, जबकि ये हाइपोस्टैटिस है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में इसके रंग देने का लक्षण क्या हो गया, दब गया। इस तरीके से कहेंगे कि कैपिटल आई जीन इपीस्टैटिस है, जबकि कैपिटल सी यहाँ पे हाइपोस्टैटिस का काम करता है। इस बात को हम इस तरीके से एक एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। जैसे यह आपका प्रबल जीन प्रभावी, या आप कह लीजिए अप्रभावी प्रबलता दो प्रकार की हो सकती है, जिसे आप पहले तो आप प्रभावी प्रबलता में देख लीजिए, डोमिनेंट प्रबलता में, कि किस तरीके से इपीस्टैटिस काम कर रहा है, किसके लिए। आपने क्या किया, एक लेग हार्न मुर्गा लिया, लेग हार्न मुर्गा है, इस लेग हार्न मुर्गे में रंग के लिए प्रभावी जीन क्या है, कैपिटल सी है, कैपिटल सी है। लेकिन यह रंगीन न होकर के सफेद हो रहा है। यह सफेद क्यों है, क्योंकि इसके साथ में कैपिटल आई लगा है। ऐसी दशा में आपने एक सफेद प्लाई माउथ रॉक नाम का ये दूसरी स्पीसीज है, वो आपने क्या किया, इस मुर्गे को लिया, यहाँ आपने क्या स्मॉल सी स्मॉल आई और स्मॉल आई रख लिया। यह स्मॉल सी स्मॉल आई सफेद के लिए ही है, क्योंकि यह रंगीन है, लेकिन इसकी उपस्थिति में यह रंग दे ही नहीं पा रहा है, इसलिए यह सफेद है। और दूसरी तरफ यह स्मॉल सी स्मॉल आई है, क्योंकि ये सफेद ही होगा। इस तरीके से ये सफेद प्लाई माउथ रॉक एक तरफ मुर्गा हुआ और एक तरफ आपका सफेद लेग हार्न मुर्गा हुआ। इसका जीनोटाइप हुआ कैपिटल सी कैपिटल आई, और यहाँ कैपिटल स्मॉल सी और स्मॉल आई हो गया। आपने इनके बीच में जब संकरण कराया तो इस तरीके से आपको प्राप्त हुआ कैपिटल सी, उसके बाद आपका एक इसका स्मॉल सी और एक कैपिटल आई और एक स्मॉल आई। यह भी सफेद लेग हार्न ही है, यह भी सफेद लेग हार्न ही है, क्योंकि सफेद इसलिए लेग हार्न है क्योंकि यहाँ कैपिटल आई की उपस्थिति है। यह हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, विषम युग्मकी दशा में है। आप यहाँ लिख सकते हैं विषम युग्मकी स्थिति में है। अब इनके मध्य आपने क्या किया, संकरण कराया। इनसे मिलने वाली संतानें इस तरीके से होंगी, कैपिटल सी कैपिटल आई, और इसके बाद कैपिटल सी स्मॉल आई, आपका स्मॉल सी कैपिटल आई, उसके बाद स्मॉल सी स्मॉल आई। यह इसके 4 अंतः प्रजनन कराने के बाद 4 संतानें मेल के रूप में और इसी के 4 संतानें आप क्या करेंगे, फीमेल के रूप में प्राप्त करते हैं। कैपिटल सी कैपिटल आई और उसके बाद कैपिटल सी स्मॉल आई, स्मॉल सी कैपिटल आई, और चौथी जो है दोनों रेसेसिव कैरेक्टर स्मॉल सी स्मॉल आई। आप मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से इसका एक चार्ट बना लेते हैं, जिसमें आपने ये 4 कॉलम बना लिए, जो इस तरीके से आपके 4 कॉलम जो आपके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हैं,
जिससे आपने इसमें 16 कॉलम बनाया, और ये 16 कॉलम में कौन कौन संतानें कैसे आएंगी इसको आप जानेंगे। यहाँ आप पाएंगे कि कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल आई, कैपिटल आई, यह आपका सफेद ही होगा। यह सफेद इसलिए होगा क्योंकि यहाँ रंग देने वाला जरूर है, लेकिन कैपिटल आई की उपस्थिति में इसका रंग दब जाता है, इसलिए सफेद है। दूसरी तरफ आपने कैपिटल सी और कैपिटल आई, स्मॉल आई पाया, यह भी सफेद ही होगा क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल आई उपस्थित है। दूसरी तरफ आपने कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल आई, ये भी आपका सफेद ही होगा, व्हाइट कलर का ही होगा क्योंकि कैपिटल आई की उपस्थिति है, जो कि एपिस्टेटिस जीन के रूप में काम करता है। यहाँ पे आपने कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, हेटेरोजाइगस कंडीशन, लेकिन क्या है, सफ़ेद ही है क्योंकि कैपिटल आई की उपस्थिति है। इस तरीके से आपने यहाँ पर भी कैपिटल सी बना लिया, कैपिटल आई, स्मॉल आई, ये भी आपका सफ़ेद ही है। यहाँ आपने क्या किया, कैपिटल सी, स्मॉल आई, यह आपका रंगीन है। यह आपका क्या है, रंगीन है। यह रंगीन इसलिए है क्योंकि यहाँ कैपिटल सी आपको पहले ही बता दिया गया है, रंग देने के लिए जिम्मेदार होता है, और इसके साथ कोई प्रबलक जीन नहीं लगा है, एपिस्टैटिक जीन नहीं लगी है। यहाँ दोनों स्मॉल आई हैं, इसलिए क्या होगा, रंगीन होगा। ऐसी यहाँ पे आपने कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल आई, स्मॉल आई बना लिया, ये आपका भी सफ़ेद ही होगा। और यहाँ पे आपने कैपिटल सी, स्मॉल सी, उसके बाद आपका स्मॉल आई और स्मॉल आई, यह भी आपका रंगीन होगा। क्यों रंगीन होगा, क्योंकि आपने वहाँ दोनों आई जो है होमोजाइगस कंडीशन में है, वहाँ पे कैपिटल आई है नहीं, एपिस्टैटिक जीन है नहीं, इसलिए वो भी एक कैपिटल सी जो रंग देता है, इसके कारण ये रंगीन होगा। आप तीसरे कॉलम में इसी तरीके से बातों को लिखते चलिए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल आई, जहाँ आपने लिखा सफ़ेद। अगर आप बात करें यहाँ तो इसी तरीके से कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, आप इसको लिखेंगे सफ़ेद क्योंकि यहाँ भी एक कैपिटल आई उपस्थित है। यहाँ आपने क्या किया, स्मॉल सी और ये कैपिटल आई, ये भी आपका क्या होगा, सफ़ेद ही होगा क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि यह दोनों रंगीन के लिए है ही नहीं, ये सफ़ेद के लिए ही रेसेसिव कैरेक्टर है, उसके साथ में प्रबलक भी लगा हुआ है। फिर आपने क्या किया कि यहाँ स्मॉल सी, कैपिटल आई, स्मॉल आई हो गया, ये भी सफ़ेद ही है। और आप लास्ट तीसरे कॉलम में आपने क्या किया कि कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, यह भी सफ़ेद है क्योंकि यहाँ भी एक कैपिटल आई उपस्थिति है, एक प्रबलक जीन की उपस्थिति है। आपने कैपिटल सी, स्मॉल सी, उसके बाद स्मॉल आई रंगीन लिख लिया। आप यहाँ फिर से वही कंडीशन देख रहे हैं जहाँ पे ये दोनों स्मॉल आई के रूप में आ रहा है, ये आप कहेंगे कि रंगीन है क्योंकि यहाँ स्मॉल आई की दशा आ रही है। तो आप इसको इस तरीके से सर्किल में भी कर ले रहे हैं हम, जिससे थोड़ा स्पष्ट ये दिखाई दे। हाँ, इसके बाद आप पाएंगे कि यहाँ स्मॉल सी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, ये भी आपका सफ़ेद है। और पुनः आप देखते हैं लास्ट में होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर की उपस्थिति में ये दोनों सफ़ेद ही बनता है।
तो आप यहाँ पे जो रेशियो पाते हैं वह सफ़ेद के लिए और रंगीन के लिए, रंगीन आपको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और सफ़ेद कितने मिल रहे हैं, 13 मिल रहे हैं। जबकि मेंडल के नियम में यह रेशियो 9331 का आता था, लेकिन आपने यह देखा ये मेंडल के नियम से विचलन शो करते हैं, इसलिए आपका क्या हो गया कि यहाँ 13 और 3 का रेशियो आता है, जिसमें आपका 3 रंगीन है और बाकी सब के सब सफ़ेद हैं। इसमें मेन चीज़ आपको जो जाननी थी यह है कि एक ऐसी जीन जो दूसरे जीन के रंग या दूसरे जीन के गुण की अभिव्यक्ति को रोके वह इपीस्टेटिस कहलाता है। तो यहाँ कैपिटल आई इपीस्टेटिस है, जबकि कैपिटल सी क्या है, हाइपोस्टेटिस के रूप में माना जाता है, क्योंकि कैपिटल सी रंग देता था, लेकिन कैपिटल आई की उपस्थिति के कारण उसका रंग दब जाता है, इसलिए यह आपका क्या कहलाता है, यह आपका इपीस्टेटिस के नाम से जाना जाता है।